संविधान की शपथ लेने वाले सभी माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज ईमानदारी से बताएं कि जब एक सारे रिलीजन एक समान है, सारी किताबों में एक ही बात लिखी हुई है, तो कांवड़ यात्रा पे पत्थरबाजी क्यों होती है और बाकी लोगों की जो मजहबी यात्रा है उस पर पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? आखिर क्या कारण है कि अमरनाथ यात्रा के लिए हजारों की संख्या में पुलिस लगाना पड़ता है, बाकी लोगों के लिए नहीं लगाना पड़ता? आखिर क्या कारण है कि मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर पुलिस के साए में है, पुलिस के घेरे में है, बगल में हजरत बल की दरगाह में तो पुलिस नहीं है? आखिर क्या कारण है कि अयोध्या में इतनी बड़ी मात्रा में पुलिस लगानी पड़ती है भगवान राम की जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए? बाकी भारत में और भी जामा मस्जिद है और भी कई मस्जिदें हैं, वहाँ तो पुलिस नहीं लगानी पड़ती। आखिर क्या कारण है कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में इतनी पुलिस लगानी पड़ती है, बगल में ईदगाह है, वहाँ तो पुलिस लगाना नहीं पड़ता? काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पुलिस लगाना पड़ता है, वहीं बगल में ज्ञानवापी में जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ तो पुलिस लगाना नहीं पड़ता? आखिर सारे रिलीजन एक समान है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गुरुकुल मदरसा एक समान है, तो फिर सारी की सारी पुलिस हिंदुओं के त्योहारों पे क्यों लगाना पड़ता है? और सारी पत्थरबाजी हिंदुओं के त्यौहार पे क्यों होती है? गणेश जी की शोभा यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी होती है। शंकर जी की शिवरात्रि पे शोभा यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी होती है। नवरात्रे में दुर्गा जी की शोभा यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी होती है। जन्माष्टमी पे शोभा यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी होती है। रामलीला में पत्थरबाजी होती है। यहाँ पे जब देवी जी का जागरण होता है वहाँ पत्थरबाजी हो जाती है, बाकी पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? आखिर चर्चेस पे पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? क्रिश्चियंस के जब त्यौहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो वहाँ पुलिस इतनी ज़्यादा क्यों नहीं लगाना पड़ता? मुस्लिम्स के जब फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उनका भी यात्रा निकलती है, उनकी भी जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी पब्लिक में होती हैं, तब पुलिस क्यों नहीं लगाना पड़ता? फिर वहाँ पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? हिंदुओं के त्यौहार पे क्यों होती है? और अगर अभी ये स्थिति है तो 25 साल के बाद क्या स्थिति होगी? मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, एक बार इसको आप सोचना कि अगर बाइबल, कुरान, वेद, पुराण एक समान है तो हिंदुओं के त्यौहार पे पत्थरबाजी क्यों होती है, बाकी के त्योहारों पे पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? अगर गुरुकुल, मदरसा, मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल एक समान है तो केवल हिंदुओं के त्योहारों पे पत्थरबाजी क्यों होती है? हिंदुओं की शोभा यात्रा में ही पुलिस क्यों लगाना पड़ता है, बाकियों में क्यों नहीं लगाना पड़ता? अगर वास्तव में सारे रिलीजन एक समान है, सब इक्वलिटी, जस्टिस सिखाते हैं, सब लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सिखाते हैं, सब आपस में भाईचारा सिखाते हैं, तो हरियाणा के नूह और मेवात में कांवड़ यात्रा जब निकली है तो वहाँ पे इंटरनेट क्यों काटना पड़ा है? वहाँ पे इतनी बड़ी पुलिस क्यों लगानी पड़ती है? अमरनाथ यात्रा में सेना क्यों लगानी पड़ती है? तब तो सब जाएं, आराम से दर्शन करके आ जाए। मुझे लगता है जब इस बात को आप समझ लेंगे फिर आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। भारत जिस खतरे में है आप जानते हैं, लेकिन आप शायद बोल नहीं रहे। आप केवल और केवल सांसद और विधायक बने रहने के लिए कड़वा सच बोलने से डरते हैं। आप केवल और केवल जानते सब हैं लेकिन बोलने से डरते हैं। कड़वी सच्चाई ये है, भारत बहुत तेजी के साथ विनाश की तरफ जा रहा है। भारत बहुत तेजी के साथ बर्बादी की तरफ जा रहा है। कभी हमारे पूर्वजों ने सोचा नहीं था कि अफगानिस्तान में ख़त्म हो जाएंगे, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सब खत्म हो जाएंगे। कभी सोचा नहीं था, लेकिन ख़त्म हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब खत्म हो गए। बौद्ध खत्म हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति तो अफगानिस्तान में ही थी, तोड़ दिया गया, खंड खंड कर दिया गया। कभी आपने सोचा कि भारत में सेकुलरिज्म क्यों चल रहा है? कभी आपने सोचा कि भारत में सबको बोलने की आज़ादी क्यों है? कभी आपने सोचा कि पाकिस्तान, सिंध में, मुल्तान में, जहाँ पूरा का पूरा बिजनेस व्यापार मारवाड़ी करते थे, अग्रवाल करते थे, माहेश्वरी करते थे, वो कहाँ चले गए? आखिर पाकिस्तान तो राजा भरत का ननिहाल था ना, माता कैकेयी आई थी। कहाँ गए वहाँ के हिंदू? कहाँ गए वहाँ के जैन? कहाँ गए वहाँ के बौद्ध? कहाँ गए वहाँ के सिख? अगर सारे रिलीजन एक समान है, सभी किताबों में एक ही बात लिखी है, गुरुकुल मदरसा एक समान है, बाइबल, कुरान और वेद पुराण एक समान है, तो फिर अफगानिस्तान की हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू ख़त्म क्यों हो गए? अगर मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना तो बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों भागना पड़ रहा है? अगर मज़हब आपस में प्रेमी सिखाता है,
और संविधान इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब लोग एक समान है, सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, अगर आप ये मानते हैं और सब लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो 30% हिंदू थे वो 5% क्यों हो गए, 25% कहाँ चले गए? मालदीव के हिंदू कहाँ चले गए, ख़त्म क्यों हो गए? कश्मीर के हिंदू कहाँ चले गए? एक बात याद रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह जी ने कभी सोचा नहीं था कि पंजाब का विभाजन होगा, लेकिन पंजाब का विभाजन हुआ। और महाराजा रणजीत सिंह के समय में पूरे पंजाब में लगभग बराबर मात्रा में सिख थे। जो पंजाब भारत में है वहाँ पे अभी भी सिख हैं, लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान में है वहाँ के सिख ख़त्म हो गए। ननकाना साहब में भी सिख नहीं बचे हैं, बाकी और पूरे पंजाब में तो छोड़ दीजिए। अगर मज़हब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, अगर सारे रिलीजन एक समान हैं, अगर सारे इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, यूनिटी सिखाते हैं, तो जो ईस्ट पंजाब था हमारे पास आया, वहाँ के सिख तो हैं। जो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया, वहाँ के सिख कहाँ चले गए? बंगाल के 2 टुकड़े हुए, एक ईस्ट बंगाल, एक वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे पास है, वहाँ तो हिंदू हैं, आज भी लगभग 70% हिंदू हैं। लेकिन ईस्ट बंगाल, वहाँ पे भी 70% हिंदू थे। जो बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, वहाँ के हिंदू कहाँ चले गए? 70% हिंदू थे, आज 5% बचे हुए, कहाँ चले गए? कौन खा गया उनको? क्या उनके बच्चे नहीं पैदा होते? क्या उनकी बहन बेटियां बाज थी जो बच्चे नहीं हुए? क्या लड़के नपुंसक थे जो बच्चे नहीं हुए? क्यों नहीं? ख़त्म कैसे हो गए? मैं माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, शुतुरमुर्ग बनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। भारत सिकुड़ रहा है, भारत घट रहा है और भारत लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। ये हाईवे, एक्सप्रेसवे और जो दुनिया भर की विकास की बातें हैं ना, अगर विकास करने से शांति आती तो फ्रांस नहीं जलता, विकास करने से शांति आती तो यूरोप नहीं जलता, विकास करने से शांति होती तो दुनिया में अराजकता नहीं फैलती। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। और एक बात आप ये भी ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा खतरे में भारत इसलिए है क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा मदरसे भारत में है, दुनिया की सबसे बड़ी जमात का हेडक्वार्टर भारत में है, दुनिया में सबसे ज़्यादा लफ्ज़ जिहाद भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंड जिहाद भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशी फंडिंग भारत में हो रही है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अराजकता भारत में फैलाई जा रही है। 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। 1500 हिंदू परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग का कारोबार भारत में चल रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाल जिहाद भारत में चल रहा है। जिस तरीके से भारत को बर्बाद करने की पूरी योजनाबद्ध तरीके से तैयारी चल रही है, और अगर आप लोग शांत रहे तो याद रखिएगा 20 से 25 साल के बाद भारत एकाएक कोलैप्स हो जाएगा। पेड़ कितना भी बड़ा हो, अगर एक एक टहनी काटते रहिए तो एक दिन पेड़ सूख जाता है। तालाब कितना भी बड़ा हो, रोज़ उसमें से एक एक ड्रम पानी निकालते रहिए तो तालाब सूख जाएगा। ऐसे ही जो आप कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। हस्ती भी मिटी है, बस्ती भी मिटी है। अफ़गानिस्तान में भी हस्ती बस्ती मिट गई, पाकिस्तान में भी हस्ती बस्ती मिट गई, बांग्लादेश में भी हस्ती बस्ती मिट गई, मालदीव में हस्ती बस्ती मिट गई, कश्मीर में हस्ती बस्ती मिट गई, बांग्लादेश के बॉर्डर के ज़िलों से हस्ती बस्ती मिट गई, असम के बॉर्डर के ज़िलों से हस्ती बस्ती मिटी है, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम से हस्ती बस्ती मिट गई है, भारत के 9 राज्यों से हस्ती बस्ती मिट गई है, 800 ज़िलों में से 200 ज़िलों में हस्ती बस्ती मिट गई है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हस्ती बस्ती मिट गई है। और अभी भी अगर नियम कानूनों को नहीं बदला गया, अभी भी जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं किया, अभी भी समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया, अभी भी अगर हमने लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, अभी भी अगर हमने कानून विदेशी फंडिंग को ख़त्म नहीं किया, भारत के अंदर जो ब्लैक मनी जनरेट हो रही, अगर इसको हमने नहीं रोका, ड्रग का कारोबार नहीं रोका, तो 25 साल के बाद भारत बर्बाद हो जाएगा। 1947 में किसी ने सोचा नहीं था भारत के 2 टुकड़े होंगे, और हुए। ऐसे 2047 के बारे में कोई सोच नहीं रहा। लेकिन अगर ये समस्याएं तत्काल नहीं रोकी गई तो फिर दोबारा टुकड़ा होगा, फिर विभाजन होगा, फिर नरसंहार होगा, फिर आगजनी होगी, फिर अराजकता फैलेगी।